हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एडू पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है जेके एसएसबी ने रिसेंटली अपना एग्जाम कैलेंडर निकाला था, जिसमें हमारे अपकमिंग मंथ में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। जिसमें हमारा जो मेन एग्जाम है, एक तो आ गया हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और दूसरा हमारा आ गया वीएलडब्ल्यू का। तो ये जो दो एग्जाम है ये हमारे मेन है, जिसमें हमारी जो वीएलडब्ल्यू की है उसकी जो वैकेंसी है वो है अप्रोक्स 1395 के इतनी वैकेंसी है। तो जो उसका एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है अप्रैल के मंथ में। तो अप्रैल में अभी 3 से 4 मंथ हैं आने में, तो इतना टाइम बहुत होता है जीके को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल नॉलेज कोर्स हमारे इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम है प्रियतन शर्मा। तो आज से आपको डेली वीडियो मिलेगी जनरल नॉलेज के ऊपर हमारे इस चैनल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारा एक टॉपिक आता है इंडियन रिवर सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन रिवर सिस्टम। तो इंडियन रिवर सिस्टम बेसिकली दो टाइप का है, एक आ गया हमारी हिमालयन रिवर्स, एक आ गई हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। तो जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो आ गई हमारी नॉर्थन एरिया में, और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो आ गई हमारी साउदर्न एरिया में इंडिया के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स को आज के इस पार्ट में। तो जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उसमें हमारे 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं। एक आ गया हमारा गंगा रिवर सिस्टम, एक आ गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम, और एक आ गया हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये जो 3 रिवर सिस्टम है ये हमारे मेन रिवर सिस्टम है हिमालयन रिवर्स के। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे इसमें से बनते हैं। हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाएंगे लास्ट में, पहले उसके लिए बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करें हिमालयन रिवर्स की, तो हिमालयन रिवर्स बहुत ही लार्ज बेसिन फॉर्म करती हैं और बहुत सारी रिवर हैं वो पास होती हैं हमारे हिमालय से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे जो हमारा मेन है इंडस रिवर सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं। जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है वो बेसिकली क्या है। अब जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है उसमें जो हमारी इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है हमारी नॉर्दर्न स्लोप से कैलाश रेंज के तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर। जो मानसरोवर लेक है उसके नियर से ये ओरिजिनेट होती है और फ्लो होती हुई अरेबियन सी में चली जाती है इंडिया के थ्रू। ठीक है, ये जो रिवर है ये कौन कौन सी कंट्री में फ्लो होती है, ये एक होती है चाइना में, एक होती है एक होती है हमारी इंडिया में, और एक होती है हमारी पाकिस्तान में, और उसके बाद चले जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, अब जो हमारी इंडस रिवर में जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि हमारी आ गई झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो हमारा जो कश्मीर रीजन में जब ये फ्लो करती है तो इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं, लाइक द जास्कर, द शायोक, द नोबरा, द हंजा, ये सभी जो हैं ये ज्वाइन हो जाती हैं इसको कश्मीर रीजन में। और ये जो रिवर है ये फ्लो होती है कहाँ से इंडिया में, लद्दाख से, बल्तिस्तान से, गिलगित से होते हुए ये लद्दाख रीजन और जस्कार रीजन से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब जो इसकी जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर। ये लेंथ याद रखनी जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बात करें इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको दिखा दें मैप के थ्रू, जिससे आप इजीली समझ पाओगे कि क्या है बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम। तो ये सारा जो आपको मैप में दिख रहा है ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम है। जैसे कि ये इंडस चाइना से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होते हुए ये कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, और उसके बाद आगे जाके ये अरेबियन सी में चले जाती है। ठीक है, अब इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मैंने बताई, झेलम होगी हमारी, चिनाब होगी, रावी होगी, सतलुज होगी और ब्यास होगी। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आगे जाके इसको मिल जाती हैं यहाँ पे, और आगे ये इंडस पूरी जाके अरेबियन सी में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाते हैं, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। जो सबसे पहले आती है हमारी झेलम आ जाती है। जो झेलम नदी है वो ओरिजिनेट होती है वेरनाग स्प्रिंग से, और ये फ्लो होती है वुलर लेक से होते हुए बारामूला होते हुए आगे पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। ठीक है, वो इसको ज्वाइन कर जाती है आगे मुजफ्फराबाद में। किशन गंगा जो रिवर है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, किशन गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब बात करें ये जो रिवर है ये इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर को फ्लो करते हुए, अब बात करें ये जो रिवर है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को फॉलो करते हुए आगे जाके ये
पाकिस्तान में एंटर हो जाती है और आगे जाके ये चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, वो है आगे चिनाब। ठीक है, ये सबसे बड़ी रिवर है। अब चिनाब की हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है दो रिवर से, चंदर और बग्गा। ठीक है, ये जो दो रिवर हैं इससे ये चिनाब रिवर बनती है। और ये जो दो रिवर हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये होती हैं बारालाचा पास से, जो कि लाहौल में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इस रिवर को हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं चंद्रबग्गा। ठीक है, अब ये जो रिवर है ये पैरेलल रन करती है पीर पंजाल रेंज से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद ये किश्तवाड़ में एंटर होती है हमारे जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ से होते हुए आगे ये एंटर हो जाती है J&K में, और ये पास होती है अखनूर से होते हुए जाके जो इसमें जेलम है वो आके मिल जाती है पाकिस्तान में जाके। ठीक है, और आगे पाकिस्तान में आगे जाके इसमें रावी सतलुज मिल जाती है पाकिस्तान के एरिया में। आगे भी उसमें भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से एरिया हैं, वो आपको सब बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट बात कर ले अब हमारी रावी रिवर की। जो रावी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है रोहतंग पास से कांगड़ा में, जो कांगड़ा आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश में, हिमालय से ये ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो होती है। ठीक है, आगे उसके बाद ये मुड़ जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नियर डलहौजी, और उसके बाद ये एक डीप जॉर्ज को कट करते हुए दाहोला दर रेंज में एंटर हो जाती है हमारी पंजाब प्लेन्स में नियर मधोपुर में हमारी ये पंजाब प्लेन में एंटर हो जाती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, जो कि आगे जाके चिनाब रिवर को ये ज्वाइन कर लेती है। अब इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 720 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ याद रखनी जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में कि मान लो कि रावी रिवर की लेंथ कितनी है, चिनाब रिवर की लेंथ कितनी है, तो ये जो लेंथ के क्वेश्चन है ये भी लेंथ भी आपको याद रखनी है। अब बात कर लें हमारी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की, वो आती है ब्यास। ब्यास जो है वो ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड से, जो लाई करता है हमारा रोहतंग पास में, और ये कुल्लू मनाली से होते हुए आगे पंजाब में मिल जाती है, पंजाब में एंटर हो जाती है, जो कि एरिया है मीरथाल एरिया है, वहाँ पे ये एंटर हो जाती है हमारे पंजाब में हिमाचल से होते हुए। तो उसके बाद ये ज्वाइन कर जाती है सतलुज रिवर को नियर हरिका में ये सतलुज रिवर को ज्वाइन कर लेती है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 615 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लें हमारी आखिरी ट्रिब्यूटरी की, जो कि इंडस रिवर की लास्ट ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी, वो है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो ओरिजिनेट होती है रकास लेक से हो जाती है, जो कि कनेक्ट करती है हमारी मानसरोवर लेक को बाय एक स्ट्रीम के थ्रू ये मानसरोवर लेक को कनेक्ट करती है रकास लेक। ठीक है, और ये जो फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और वहां से ये एंटर हो जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में नियर शिप की पास, और आगे जाके इसको स्पीति रिवर भी ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, उसके बाद ये पहाड़ से होते हुए डीप जॉल कट करते हुए आके हमारे पंजाब एरिया में एंटर हो जाती है, और इसके ऊपर एक बहुत ही जाना माना डैम भी बना हुआ है, बाखरा डैम, जिसको आप सारे जानते हो, और उसको हम गोविंद सागर डैम भी बोलते हैं, जो कि इस रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो अब बात करें इस रिवर की, आगे जाके ये रिवर वेस्ट में फ्लो होते हुए आगे जाके इसको ब्यास जो रिवर है वो ज्वाइन कर लेती है इस रिवर को, सतलुज को, और आगे जाके पाकिस्तान में सुलेमनकी नाम की एक जगह है, वहाँ पे जाके ये एंटर होती है पाकिस्तान में, और वहाँ पे जाके ये ज्वाइन करती है हमारी चिनाब रिवर को, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो हमारी आ गई 1500 किलोमीटर की इसकी जो टोटल लेंथ है वो है। तो दोस्तों यही थी हमारी इंडस रिवर सिस्टम जो पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।